बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के लिए है। और जी बेटा, आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका है ALP, ठीक है ना, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, यानी कि ALP स्मार्ट सिलेबस 2026 का आ चुका है केमिस्ट्री का। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ मैंने केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस आपके साथ मैंने शेयर करना। बेटा मैं इतना बोल नहीं सकता क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, तबीयत नासाज है। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ, तो आप उसे देखते जाइए। अभी से अपनी बुक पर मार्क कर लें, बुक आपने पास आपने रखनी है, ठीक है ना। और जो जो मैं टॉपिक बोलूँगा वो आपने टॉपिक क्रॉस करने हैं, वो आपने टॉपिक इस चैप्टर में से नहीं करने हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs कंस्ट्रक्टेड हों, डिस्क्रिप्टिव हों, लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने, ठीक है ना। तो चलिए अपनी शुरू करते हैं वीडियो। बहुत बच्चों को इंतजार था, सर स्मार्ट सिलेबस, सर स्मार्ट सिलेबस। मैंने वीडियो नहीं बनाता रहा क्योंकि मैंने कहा कंफर्म आएगा फिर वीडियो बनाएंगे, इस तरह बच्चों को मिस गाइड नहीं करना मैंने। तो अब आ गई है, तो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है आपका स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस ऑफ चेंज। और ये आपके जो टॉपिक्स होंगे यहाँ जो लिखे होंगे वो टॉपिक या क्वेश्चन आपने डिलीटेड कर देने, आपने डिलीट कर देना, अपनी बुक पर से क्रॉस कर देना। पहले चैप्टर का 1.2 टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर, पेज नंबर 4 से 6 तक। फिर दूसरा चैप्टर 1.4 एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, पेज नंबर 8 के ऊपर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। ये जी हमारे पास टॉपिक नंबर 1.8 है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपका 6वां 7वां 9वां 10वां आपने ख़त्म कर देना। शॉर्ट क्वेश्चन में से तीसरा चौथा 7वां, कंस्ट्रक्टेड में से चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां, और डिस्क्रिप्टिव में से दूसरा और चौथा। आखिर वाला जो क्वेश्चन है उसमें से दूसरा क्वेश्चन आपने क्रॉस कर देना। इसी तरह बेटा जी आपका दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, यहाँ से आपने 2.3 टॉपिक है, ये आपने सारा रिमूव कर देना है। इसमें जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो सारे आपने खत्म कर देने हैं, पेज नंबर 24 से 26। इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका 7वां और 10वां है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका चौथा 5वां है, कंस्ट्रक्टेड में से चौथा 5वां है, डिस्क्रिप्टिव में भी तीसरा 5वां, और आखिर वाला जो क्वेश्चन है वो पहला है आपका, आपने खत्म कर देना इसको। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, इसमें 3.6 टॉपिक आपका रिमूव है, 3.8 टॉपिक आपका रिमूव है, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीपल चॉइस में से 5वां 9वां, शॉर्ट में से दूसरा चौथा, कंस्ट्रक्टिव में से 5वां 6वां, और डिस्क्रिप्टिव में से दूसरा चौथा 5वां, और एंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें पहला दूसरा। इस तरह आपका चौथा चैप्टर स्टैटोमेट्री, इसमें कोई टॉपिक रिमूव नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था इस वजह से टॉपिक रिमूव नहीं हुए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 8वां 9वां 10वां है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका दूसरा है, कंस्ट्रक्टेड आपका चौथा 5वां है, डिस्क्रिप्टिव आपका तीसरा है, और आखिर वाला जो क्वेश्चन है वो पहला दूसरा है। इसी तरह एनर्जेटिक वाला आपका चैप्टर है, इसमें आपका पार्शियल पार्ट ऑफ 5.3, ठीक है ना, 5.3 टॉपिक है वो आपका सारा का सारा रिमूव है। इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका 6वां 7वां 9वां 10वां, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में से चौथा, कंस्ट्रक्टिव में से पहला तीसरा, डिस्क्रिप्टिव में से पहला चौथा, और आखिर में से दूसरा। इसी तरह जो आपका 6वां चैप्टर है एक्विलिब्रियम वाला, बहुत से बच्चों की किताबों उर्दू मीडियम में और टॉपिक होगा, इंग्लिश मीडियम में और होगा। यानी कि उर्दू मीडियम में आपने 6.2 टॉपिक को क्रॉस करना है, और इंग्लिश मीडियम में आपने 6.3 टॉपिक को रिमूव करना है। ओके जी, ये टॉपिक सेम ही है, लिखने में मिस्टेक है। इसी तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तीसरा चौथा 7वां 10वां, और शॉर्ट क्वेश्चन में से दूसरा 5वां, कंस्ट्रक्टिव में से चौथा 5वां, ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में से तीसरा 5वां, और इसके बाद आखिर वाला जो क्वेश्चन है पहला दूसरा। इसी तरह आपका 7वां चैप्टर है एसिड बेस केमिस्ट्री, इसमें आपके 7.5 टॉपिक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 7वां और 10वां है, शॉर्ट क्वेश्चन में से 5वां, कंस्ट्रक्टिव में से दूसरा, डिस्क्रिप्टिव में से चौथा 5वां, इसी तरह और आखिर वाले में से पहला IQS में, ठीक है ना। उसके बाद 8वां चैप्टर आपका 8.5 टॉपिक रिमूव करें, मल्टीपल में से 8वां 9वां है, शॉर्ट क्वेश्चन में से 9वां 10वां है, कंस्ट्रक्टिव में से 5वां है, डिस्क्रिप्टिव में से चौथा 6ठा है, और आखिर वाला क्वेश्चन आपका दूसरा है। इसी तरह 9वां चैप्टर आपका ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, इसमें 9.5 टॉपिक आपने सारा रिमूव कर देना है, ठीक ना, पेज नंबर 124 से 125। इस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 8वां 9वां, शॉर्ट क्वेश्चन में से 5वां, कंस्ट्रक्टेड में से 6वां 7वां, डिस्क्रिप्टिव में से तीसरा 5वां, और आखिर वाला क्वेश्चन आपका तीसरे का तीसरा। इसी तरह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 10वां चैप्टर है, 10.4 टॉपिक को रिमूव करें, 10.5 को रिमूव करें, मल्टीपल में से पहला 9वां, शॉर्ट क्वेश्चन में से दूसरा तीसरा 6वां 7वां, कंस्ट्रक्टिव में से तीसरा चौथा 5वां, डिस्क्रिप्टिव में से दूसरा तीसरा 5वां, और इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में से पहला दूसरा।
इस तरह आपका 11वां चैप्टर है, तो 11वें चैप्टर में आपने कोई टॉपिक रिमूव नहीं करना। हाइड्रोकार्बन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल में रिमूव करें 6वां 9वां 10वां, शॉर्ट में से तीसरा 8वां 9वां, कंस्ट्रक्टेड में से चौथा 5वां, डिस्क्रिप्टिव में से तीसरा 5वां और इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन में से पहला। इसी तरह आपका जो बेटा 12वां और 13वां चैप्टर है ये बेटा सारे का सारा रिमूव हो चुका है, फुल चैप्टर इज डिलीटेड। पहला 12वां 13वां चैप्टर सारे का सारा आपका खत्म हो गया, ये आपके पास खुशखबरी है। तो बेटा बुक आपकी बहुत शॉर्ट हो गई है, ठीक है ना। 12वां 13वां यानी कि 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए, 11 चैप्टर आपके टोटल हैं, इसमें से भी कितनी कितनी आपकी चीज़ें रिमूव हुई हैं, तो आपका माशाल्लाह सिलेबस आपका ठीक हो गया है। तो मैंने आपकी वीडियो बना दी, आप अपनी बुक पर मार्क कर लें, इसको आप याद करें चीज़ों को, इंशाल्लाह आपकी इसके मुताबिक तैयारी करवाऊंगा मैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और सिलेबस हमारे पास आ चुका है उर्दू का, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।